अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ जो है शेयर करने वाला हूँ। जो कल जेके बॉस की नोटिफिकेशन आ गई है, उसमें जो प्रमोशन हुआ था 11th-12th के स्टूडेंट्स को, 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को, उसके मार्क्स क्राइटेरिया जो था स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि प्रमोशन होगा या एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा हमें। तो वही जेके बॉस ने कल नोटिफिकेशन निकाली कि प्रमोशन हो जाएगा और मार्क्स जो है वो किस बेस पे दी जाएंगे और किन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे और किस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, वही हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट जो है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ इन सर्कल करके। ये वाला अगर आप पढ़ें, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ख़ुद पढ़ें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊँगा। अगर मैं पूरा इसको नोटिफिकेशन को पढ़ूँगा तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा। इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर होना चाहते थे बाय एनुअल या एनुअल प्राइवेट एग्जामिनेशन 2020-21, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के थे या विंटर जोन जम्मू डिवीज़न के थे, उनके एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो है पूरे दुनिया वर्ल्ड में जो है, पूरे इंडिया में जो है लॉकडाउन चल रहा है। तो एग्ज़ाम्स उनके कंडक्ट नहीं हो जाएंगे। उनके मार्क्स जो है वो प्रोपोर्शनेट या एवरेज बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो ऑलरेडी जेके बॉस ने मेंशन पिछली बार नोटिस में कर दिया था कि प्रमोशन हो जाएगा। अब डिक्लेयर हो गया कि प्रमोशन जो है आपका वो डन है, आपको एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कि किन स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया जाएगा और किस सब्जेक्ट को कितना मार्क्स दिया जाएगा, वही हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखें तो इसमें ये लिखा है, सॉरी, पॉइंट नंबर 1, इसको मैं यहाँ से इन सर्कल कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग ऑलरेडी पासड 4 सब्जेक्ट्स। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने 4 सब्जेक्ट्स पास किए हैं अच्छे मार्क्स से, उसको 4 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई। लेकिन इसमें तो ये मैं भूल गया बोलना कि ये प्रमोशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन सबमिट नहीं किए हैं उनके लिए प्रमोशन नहीं है। जिनने पिछली बार एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो निकले थे उन्होंने भरे हैं, उन्हीं के लिए ये प्रमोशन है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है उसके 4 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई हैं और 5th सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, वो रिअपियर है उसका, और द मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ हाइस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट। उसके बाद जेके बॉस वाले क्या करेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट उसके चूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंग्लिश है, इंग्लिश उसका रैपियर है। वो जेके बॉस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री चूज़ करेंगे 2 सब्जेक्ट, फिर इसमें देखेंगे कि ज़्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में 90 मार्क्स हैं तो इसको जो इंग्लिश में है उसको भी 90 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पासड 3 सब्जेक्ट्स, जो जिस कैंडिडेट ने 3 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई किए हैं, द मार्क्स इन 4th सब्जेक्ट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन एनी 2 सब्जेक्ट। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, उसके उनके एवरेज निकाली जाएगी, उसी हिसाब से 4th सब्जेक्ट का मार्क्स उसको दिए जाएंगे। उसके बाद 5th सब्जेक्ट का जो परसेंटेज उसकी दी जाएगी, वो कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे, उनमें देखेंगे कि ज़्यादा मार्क्स किस में है और वही मार्क्स उसको 5th सब्जेक्ट में दे देंगे। और सी पॉइंट में आप देखें, सी पॉइंट में ये लिखते हैं कि इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पास 2 सब्जेक्ट। अब कोई स्टूडेंट जिसने 2 ही सब्जेक्ट्स पास किए हैं, द मार्क्स इन 3rd सब्जेक्ट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट्स में से एवरेज मार्क्स किसके निकलेंगे उसको, तो वही उसको 3rd सब्जेक्ट में देंगे। और ऐसे ही 4th में भी इसको एवरेज मार्क्स 3 सब्जेक्ट में से 2 के निकाल के देंगे। उसके बाद 5th में मार्क्स जो है वो इस हिसाब से देंगे कि 4 सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये तो हो गया 2 वालों को। अब यहाँ पर आप देखें दूसरा पॉइंट क्या दिखा रहा है इसे, द कैंडिडेट हु हैड टू अपीयर एज फ्रेश और सब्जेक्ट चेंज केस और एडिशनल सब्जेक्ट केस और इम्प्रूवमेंट केस और फेलियर एंड रीअपियर हैविंग पास इट ओनली 1 सब्जेक्ट। अब जो स्टूडेंट्स जिनका एक ही सब्जेक्ट क्वालिफाई है उनके लिए प्रमोशन नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनकी 2 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई हैं
और एग्जामिनेशन फॉर्म उन्होंने भरे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट ही पास है, उनके लिए क्या किया जाएगा कि उनके लिए जो है एग्जामिनेशन लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त में उनके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर थर्ड पे आप अगर देखें, यहाँ पर दिखा रहे हैं दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड एंड रेडी टू एक्सेप्ट दियर रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर अवॉर्डिंग मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस आर डिटेल्ड अबव शैल बी गिवन चांस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज एंड when the same is feasible to be conducted। अब जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपनी परसेंटेज से कि हाँ मेरे 2 सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स थे, मैंने पढ़ा है, मैं बाकी 3 सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो उनके लिए भी चांस दिया जाएगा कि वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है अगस्त में जब एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें वो अपीयर हो सकते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी परसेंटेज से। और फोर्थ पॉइंट पे जो है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको मैं। फोर्थ पॉइंट जो ये है, द कैंडिडेट्स हैविंग वोकेशनल सब्जेक्ट शैल अपीयर इन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल असेसमेंट्स। जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, उनके प्रैक्टिकल जो है, उनको प्रैक्टिकल जो है प्रमोशन हो जाएगी उनको, लेकिन प्रैक्टिकल उनको अपने स्कूल में देना ही पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब कोविड की सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ा नरमी आ जाएगी, तो उसके बाद उनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा अपने स्कूल में या कहीं पे भी। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि द प्रमोशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। ये जो प्रमोशन है ये कन्फर्म्ड नहीं है। इफ़ फॉर एनी रीज़न एट द स्टेज टाइम इन फ्यूचर। देखिए क्या होगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने कोई भी गलती कर दी है या कुछ गलत कर दिया या फ्रॉड कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में, ये तो सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनका कुछ फ्रॉड, मतलब किसी स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट ही पास थी 12th में, उसने 2 सब्जेक्ट का लगाया है उसमें और भर दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म, उसमें लिखा है कि मेरे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पास हैं। अब वो सोचता है प्रमोशन हो जाएगा, उनको अगर यहाँ प्रमोशन मिल भी जाएगा, लेकिन फ्यूचर में अगर उनको लगा कि इस स्टूडेंट ने कहीं पे भी चीटिंग की है तो उसका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये थी नोटिफिकेशन आज की। तो उम्मीद है इसमें आपका जो कन्फ्यूजन था परसेंटेज के रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। अभी जो रिज़ल्ट का मसला है, रिज़ल्ट तो कुछ ही दिन में अब आ जाएगा, अब क्लियर हो गया कि परसेंटेज किस हिसाब से, और अगस्त में अब एग्जामिनेशंस भी होंगे। आई होप कि अगस्त तक जो है आपकी मार्क्स जो है वो मार्कशीट आपके स्कूल में पहुँच जाएगी और रिज़ल्ट आपका आउट हो जाएगा।